नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर किसानों को दिए जा रहे यूरिया खाद में हो रहा घपला, कर रहे किसान शिकायत, बोले बारीक की जगह मोटा खाद दे रही सोसाइटी। मंदसौर सोसाइटियों द्वारा किसानों को यूरिया खाद बांटने का कार्य इन दिनों शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें सोसाइटियों द्वारा जमकर कालाबाजारी कर किसानों को लूटा जा रहा है और जिस खाद की किसानों को जरूरत है उसे देने में भी कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से अपने खेत में होने वाली फसल के लिए यूरिया खाद लेने पहुंच रहे किसानों की माने तो उन्हें जिस खाद की जरूरत है वह नहीं दिया जा रहा है और उस बारीक खाद को मशीन में ना चढ़ाने का बहाना बनाया जा रहा है। किसान का कहना है कि बारीक खाद की जरूरत इस वर्ष पड़ रही है क्योंकि इस वर्ष अच्छी बारिश न होने से कुएं भी खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में सोसाइटियों द्वारा दिया जा रहा मोटा खाद पानी अधिक मांगता है। इन सब के साथ किसानों को ठगने का भी कार्य सोसाइटियों में किया जा रहा है। सोसाइटी के बाहर खड़े किसान यूरिया खाद के एक कट्टे की कीमत 270 रुपए बता रहे हैं, जबकि अंदर बैठा कर्मचारी 267 रुपए में खाद देने की बात कर रहा है। रुपये में आया यह अंतर यूरिया खाद में हो रही कालाबाजारी को दर्शा रहा है, जिसमें किसानों को लूटा और ठगा जा रहा है। सोसाइटी के कर्मचारी ने मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उन्हें 60 टन यूरिया प्राप्त हुआ है, जिसे किसानों को उनकी जमीन की पावती देखकर दिया जा रहा है। बारीक दे नहीं रहे हैं, बारीक खाद पड़ा है अभी। हाँ। वो बोलते मशीन पे नहीं चढ़ाए हैं, इसलिए हम वापस जा रहे खाली। ये बड़ा चाहिए नहीं अभी। तो काय के लिए चाहिए आपको बारीक खाद? गेहूँ में डालने के लिए। पानी कम है और बड़े को पानी ज़्यादा चाहिए, अब पानी कहाँ है आपकी बात, इसलिए हम खाद के लिए बारीक खाद के लिए आए थे। बारीक पड़ा है यहाँ गोदाम में। क्या अंतर है इन दोनों में? इसमें ये इसको पानी ज़्यादा चाहिए, एक पानी इसको ज़्यादा पिलाने पड़ती है और इसको एक पानी कम पिलाना पड़ती है। कितने का मिल रहा है ये यूरिया खाद का? ये 270 रुपये ले रहे हैं। कितने? 8 टन आया है और मशीन के द्वारा बांटा जा रहा है। मशीन से कौन कौन सा खाद अपने है? अपने पास सर अभी डाकोडिया है, NPK है और यूरिया है। कुछ किसानों का कहना है कि बारीक खाद नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। सर जब तक मशीन में नहीं चढ़ेगा तब तक कैसे देंगे? मशीन से विक्रय, क्योंकि आदेश है हमारे पास कि मशीन से विक्रय करना है। तो मशीन में अभी चढ़ा नहीं है और इफ़को का चढ़ा है तो इफ़को का दे रहे हैं खाद। एक किसान को कितना दिया जा रहा है? आप पावती के हिसाब से दे रहे हैं सर, ज़मीन के हिसाब से। जैसे अभी इनने बोला कि इनकी 12 बीघा ज़मीन है तो उनके हिसाब से इनको 4 कट्टे की रिक्वायरमेंट है, तो इनसे यही बोला जा रहा है कि आप पावती दिखा दीजिए, तो उसके हिसाब से। मंदसौर कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी गति से फैलने लगा। बिना मास्क वालों पर कर रहे नगरपालिका और यातायात विभाग चालानी कार्रवाई। मंदसौर देश के कई राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामले फिर से खतरे का संकेत दे रहे हैं। त्योहारों के बाद बढ़े इन मामलों के कारण कोरोना से होने वाली मृत्यु में भी वृद्धि हुई है। इसलिए राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में कहीं नाइट कर्फ्यू लगाने में लगी है तो कई जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है। मंदसौर में भी कोरोना के बीते 2 दिनों में करीब 40 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बिना मास्क चलने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है। आज फिर नगर पालिका के कई कर्मचारी और यातायात पुलिसकर्मी यातायात थाने के बाहर बिना मास्क वालों पर कार्यवाही करते नजर आए। भारी संख्या में नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ में पुलिस बल ने बिना मास्क के वाहनों पर चलने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की। इस दौरान बड़ी आश्चर्य वाली बात यह देखने को मिली कि नगर पालिका में कार्यरत राजस्व अधिकारी विजय मांदलिया एक और बिना मास्क वालों पर चालानी कार्यवाही कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा था, किंतु उसके बावजूद पुलिसकर्मी यह बोलते हुए नजर आए कि बिना मास्क जा रहे किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जा रहा है, चाहे फिर वह कोई भी हो। यहाँ यह बताना जरूरी है कि बिना मास्क जा रहे लोगों के चालान बनाने वाले नगर पालिका के कर्मचारी ही जब मास्क को लेकर जागरूक नहीं रहेंगे तो जनता आखिर कब इन चीजों को समझेगी। ऐसे में लाजमी यही है कि कोरोना के मामले में भी गति पकड़ेंगे। जो नागरिक बिना मास्क के मंदसौर शहर में आ रहे हैं उनको जो है चालान के माध्यम से
दंड की कार्रवाई करते हुए समझाइश दी जा रही है। क्या जागरूकता फैलाई जा रही है? ताकि कोरोना जो है नियंत्रण में रहे और ये एक दूसरे से फैले नहीं, इस मुख्य रूप से ये ध्यान रखा जाए। नगर पालिका अमला द्वारा अपने ट्रैफिक थाने के सामने बिना मास्क वालों के चालानी कार्रवाई की जा रही है और अक्सर समझाइश दे रहे हैं कि मास्क लगा के ही चले और अनावश्यक फालतू मार्केट में ना चले। क्या आज ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे देखने में आ रहा है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे कार्रवाई करने में लगे हुए हैं? क्योंकि अभी नगर पालिका अमला है, जैसे अपना ट्रैफिक अमला है, क्योंकि अभी कोरोना महामारी काफ़ी फैल रही है दिनों प्रतिदिन, उसको देखते हुए विशेष तौर पे चेकिंग की जा रही है। बिना मास्क वाले क्या है, कोई भी हो, पुलिसकर्मी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये हल्के में तो कभी लेने ही नहीं का, क्योंकि ये मंदसौर झरने की मोटर से शिमला में फैला करंट फैलने से मछली और बगुलों सहित सांप की हुई मौत। नगर पालिका अध्यक्ष जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। मंदसौर बड़ा हादसा टला। शिवना नदी में फैल रहे प्रदूषण को देखते हुए नगर पालिका द्वारा झरने की मोटर लगाई गई थी, किंतु अब वही मोटर नदी में रहने वाले जंतुओं के लिए मौत का कारण बन गई है और करंट लगने से कई जंतुओं की मौत हो गई है। तो वही जिम्मेदार नगर पालिका अध्यक्ष इतने बड़े मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि नगर पालिका द्वारा बीते दिनों शिवना नदी पर मंदिर के घाट के समीप मोटर लगाई गई थी, किंतु किसी तरह नदी का जल स्तर कम हो गया और मोटर लंबे समय तक खाली चल गई, जिससे मोटर का करंट नदी में फैल गया और नदी में मौजूद जंतुओं में से 3 बगुलों, 2 सांपों और कई मछलियों की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मामले की जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष को भी दी गई है, लेकिन जब मंदसौर की एनवी न्यूज की टीम नगर पालिका अध्यक्ष के पास मामले में जानकारी लेने पहुंची तो वे स्वयं पूरे मामले में अनभिज्ञता जताते हुए नजर आए। उधर विपक्षी नेता शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने नगर पालिका को घेरा और कहा कि नगर पालिका द्वारा अगर नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया था तो इसका बकायदा उन्हें ध्यान भी रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दीपावली के चलते इन दिनों नदी पर कोई आ नहीं रहा, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। ज्ञात हो कि पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं में से कई लोग शिवना में स्नान करके भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे में अगर करंट फैलने के दौरान कोई दर्शनार्थी नदी में स्नान कर रहा होता तो आज एक बड़ी घटना के चलते मंदसौर फिर सुर्खियों में आ सकता था, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर जिम्मेदार नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय मामले में लीपापोती कर मात्र व्यवस्थित रूप से दिखवाकर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। लेकर कुछ मछलियाँ वगैरह नदी में मरी थी, उसको देखते हुए नगर पालिका ने यहाँ पे मोटर लगाकर पानी साफ करने का फव्वारे लगा के इस तरह का कार्य करने के लिए मोटरें लगाई थी। लेकिन देखने में मिला कि जो पानी गर्मी में कम होना चाहिए वो अभी से खाली नदी शिमला खाली हो गई। इस वजह से मोटर भी वो हो गई, उस वजह से करंट फैला। करंट फैलने से सांप, डेंगू वगैरह और जो बुगले हैं ये जानवरों को काफ़ी हुआ नुकसान। अगर ये इस तरह की घटना अगर मौके पे अगर कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी, इस पे जवाबदार व्यक्तियों को भी ध्यान देना चाहिए, नगर पालिका को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ मोटर लगा के चले जाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ कर्मचारी तैनात होना चाहिए। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर अपन ने इलेक्ट्रॉनिक मोटर अगर इसमें लगाई है और लाइट का उसमें उपयोग कर रहे हैं तो जवाबदार व्यक्ति को यहाँ बिठाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से नहीं थी। मैं आपके माध्यम से जो मेरे को बात बताई इस पर मैं लिखित में भी शिकायत करूँगा और सीओ साहब से चर्चा करके यहाँ स्थायी कर्मचारी की मांग करेंगे। क्या बड़ा हादसा हो सकता था? 100% बड़ा हादसा हो सकता था। आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे, माता बहनें, आज भी तो दिवाली का समय था, इस वजह से यहाँ पे आवागमन कम था। अगर दिवाली का सीजन नहीं होता तो निश्चित ही सुबह स्नान करके लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करते, बड़ी घटना हो सकती थी। अभी सुबह भी देखा तो 3 बुगले और 1 सांप और एक डिंडू निकला है अंदर से, और ये पानी कम होने से मोटर खुली रह गई तो उससे इनकी मौत हुई है। और अब ये पानी यहाँ पर अभी 8 दिन पहले भी इतना आधा ऊपर भरा हुआ था, जबकि नगर पालिका का आदेश है कि कोई भी पानी इस क्षेत्र में खींच नहीं सकता है, और पानी इधर कोई सिंचाई कर रहा है। नगर पालिका को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। मैंने अभी माननीय अध्यक्ष जी की जानकारी में भी डाला है इस मामले को, तो अध्यक्ष जी देख रहे हैं अभी इसको। क्या लगता है कि जो जानवरों की जो मौत हुई है वो कैसे हुई है? जानवरों की मौत अभी मैंने इनसे जब बात की तो पता लगा कि ये मोटर खुली हो गई,
इसके कारण से इसकी जानवर करंट फैल गया और करंट फैलने से मौत हुई। ये तो अच्छा हुआ कोई नहाता हुआ नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो। मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपके द्वारा ज्ञात हुआ। अगर आप बता रहे हैं तो इसको व्यवस्थित रूप से दिखवाएंगे और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है लापरवाही है? इस तरह करंट फैला शिमला के अंदर, बताया जा रहा है जो फव्वारे लगाए गए थे तो शुद्ध पानी करने के लिए जो गंदा पानी हो रहा था उसको लेकर उसी मोटर में करंट फैला है। अब आप बता रहे हैं कि कौन सी मोटर में करंट फैला और फव्वारे लगे हुए थे। अब स्वाभाविक है, क्योंकि फव्वारे तालाब के अंदर रहते हैं और पानी के अंदर रहते हैं, तो अंदर जीव जंतुओं का विचरण ऑलरेडी वहाँ रहता है। ऐसी स्थिति में अगर वो वहाँ पर गए होंगे तो फॉल्ट होना स्वाभाविक है, इसको स्वाभाविक प्रक्रिया कहते हैं। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो ठीक होगी। अगर घर में भी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है और वहाँ पर कोई डिफॉल्ट आता है तो उसको सुधारा जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वास्तव में ये चीज़ हुई है तो उस पर तत्काल रूप से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।